नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम स्थापत्य कला में जो दुर्गों का जो टॉपिक चला रखा था किलों का, उसमें आज मैं आपके लिए चौथी क्लास लेकर आया हूँ। और चौथी क्लास में आपको बता दूँ, मैं दो बेहतरीन से किले हैं। एक सवाई माधोपुर जिला जिसमें हम रणथंभौर का किला पढ़ेंगे, और दूसरा है सीवाना, बाड़मेर का सीवाना फोर्ट पढ़ेंगे हम। रणथंभौर की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप देखिए रणथंभौर के किले का आनंद लीजिएगा। ये पूरा का पूरा रणथंभौर का किला है। उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लोग इधर से जो लोग ऊपर जा रहे हैं, ये सब पर्यटक हैं, किला देखने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए काफ़ी दिन हो गए लॉकडाउन में। आपको लॉकडाउन में हमारे भारत में मंदिर तक बंद थे, मंदिरों के पट बंद थे। बहुत सारे ऐसे गणेश भक्त होंगे जिन्होंने शायद गणेश जी के दर्शन नहीं किए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने से पहले हम एक गणपति बप्पा मोरिया के दर्शन करवाए देता हूँ आपको। ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छी सी पिक है। इनमें ये तीन जो आंखें नज़र आ रही होंगी आपको, ये हैं त्रिनेत्र गणेश जी। आपको बता दूं रणथंभौर के किले का मुख्य आकर्षण है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और क्यों नहीं, हमारी तो बहुत बड़ी आस्था है इनके प्रति। हमारे राजस्थान में विवाह का प्रथम निमंत्रण इन्हीं भेजा जाता है। राजस्थान में विवाह का प्रथम निमंत्रण गणेश जी को ही भेजा जाता है। चलिए हम बात करते हैं, हम पूरे किले की बात करते हैं। रणथंभौर का किला, ये जो रणथंभौर का किला ये थंबोर की पहाड़ी पर बना हुआ है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि रणथंभौर का किला है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है, थंबोर की पहाड़ी पर बना हुआ है। ये जो किला है, इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में रणथान देव चौहान द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? रणथान देव चौहान द्वारा करवाया गया। ये जो किला है एक ऐरण दुर्ग है, ऐरण दुर्ग, ऐरण दुर्ग। ये मामला आपको क्लियर कर देता हूं मैं। ऐरण दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? देखिए, आपने शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 प्रकार के दुर्गों का नाम सुना होगा। शुक्र नीति में 9 प्रकार दे रखे, उनमें से एक प्रकार है ऐरण दुर्ग। पूछने लायक परिभाषा है, प्रश्न आ जाए कि ऐरण दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा आप बता सकते हो कि जो गिरी और वन का मिश्रण क्या कहलाता है? ऐरण। अगर हम इस बात का खंडन करें तो आप यूं भी बता सकते हो कि वह दुर्ग जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बना हो, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे वन हो, पेड़ पौधे। अब जाहिर सी बात है कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बना होगा और जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे वन होंगे तो वो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देगा। और जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं दे वो दुर्ग कैसा दुर्ग है? ऐरण दुर्ग। एक नाम सुना होगा आपने, अब्बुल फजल का नाम सुना होगा। अब्बुल फजल इस किले को देखने के लिए आया था। कौन आया था? अब्बुल फजल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब्बुल फजल ने किस किले के बारे में ये कहा कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है और बाकी सब नंगे हैं। बाकी सब क्या हैं? नंगे। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि अब्बुल फजल ने राजस्थान के किस किले के बारे में ये कहा कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। रणथंभौर के किले के बारे में। एक बात और देखिएगा, इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई किसे कहा जाता? रणथंभौर। एक नाम बहुत अच्छी तरह से सुना होगा आपने, जलालुद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। क्यों नहीं सुना? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी राजवंश का संस्थापक। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी इस किले के ऊपर आक्रमण करता है। 6 महीने तक इस किले को घेर कर बैठा रहता है, परंतु जीत नहीं पाता है। अंत में राशन सामग्री खत्म तो जलालुद्दीन खिलजी खींच कर कहता,
खींच का मतलब जब जीत नहीं पाया, जीत नहीं पाया तो वही स्टोरी आपने सुनी होगी, द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। 6 महीने तक इस किले को घेर कर बैठा रहा और जब जाने लगा तो जाते समय खींच कर बोला कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक मूंछ के बाल के समान में नहीं समझता। प्रश्न आता है, ये पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस किले के बारे में ये कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान की मूंछ के बाल के समान भी नहीं समझता, रणथंबोर का किला। अब देखिए हम बात करेंगे, इस किले में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, बढ़िया देखिएगा। इस किले के अंदर एक तो हमीर महल, सुप्यारी महल, 32 खंभों की छतरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर, 9 लखा दरवाजा, हमीर की कचहरी, रनिहार तालाब, जोरा भोरा का महल, पुष्पक महल, जोगी महल। वापस आइएगा एक बार, पुनरावृत्ति इनमें से एक प्रश्न आया, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा हुआ है, रीट में पूछा जा सकता है, तो एक बार वापस देखिएगा। प्रश्न आ जाए तो हमीर महल, सुप्यारी महल, 32 खंभों की छतरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर, 9 लखा दरवाजा, हमीर की कचहरी, रनिहार तालाब, जोरा भोरा का महल, पुष्पक महल, जोगी महल, ये सारे के सारे कौन से किले में? रणथंबोर के किले में। इनमें से हम कुछ बढ़िया बढ़िया जो चीजें उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं, तो सुनिएगा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमीर महल, तो हमीर महल की बात करेंगे हम। प्रश्न आ जाए कि रणथंबोर के किले का मुख्य आकर्षण, रणथंबोर के किले का मुख्य आकर्षण है वो कौन सा महल है? हमीर महल। इस हमीर महल की अगर बात करें तो इसका निर्माण करौली के लाल पत्थरों से करवाया गया। करौली के कैसे पत्थरों से? लाल पत्थरों से। दो चीजें याद रखनी। प्रश्न आ जाए कि रणथंबोर के किले का मुख्य आकर्षण कौन सा महल? हमीर महल। और हमीर महल का निर्माण कहां के लाल पत्थरों से? तो करौली के लाल पत्थरों से करवाया गया। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे दूसरा जो महल है वो है सुप्यारी महल। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारी बुक्स वगैरह में इसका नाम सुपारी, ये बात भाई मेरे नहीं जचती। सुपारी टाबर खाया करे हैं, सुपारी को कौन महल बना, सुप्यारी को तो कोई बना भी दे। तो बात करेंगे हम, मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया, मुझे जचा नहीं, इतिहास कुछ भी होगा इसका, जची नहीं तो नहीं जची। सुप्यारी महल की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आ जाएगी सुप्यारी महल की बात करें तो भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण, भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण कौन सा महल? सुप्यारी महल। अब ये भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण क्यों है सुनना। इसमें एक साथ बने हुए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। तो ये प्रश्न देखिए दो तरह से पूछा जा सकता है, दो तरह से कैसे पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का एक किला जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक साथ बने हुए, तो किला कौन सा हो गया? रणथंबोर का किला। दूसरा प्रश्न यूं भी आ सकता है कि राजस्थान का एक किला और उसमें एक महल, और उस महल में एक साथ बने हुए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, तो आपका उत्तर होगा सुप्यारी या सुपारी महल। और ये कौन से किले में? रणथंबोर के किले में। आगे हम बात करेंगे, एक दिख रहा होगा आपको 9 लखा दरवाजा। 9 लखा दरवाजा, ये जो 9 लखा दरवाजा है, इस 9 लखा दरवाजा की बात करेंगे तो देखिए इस पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 9 लखा दरवाजे की बात करें तो ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार,
मुख्य प्रवेश द्वार, अगर प्रश्न आ जाए कि रणथंभौर के किले का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा। इस प्रवेश, यहां से जब आप प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने के बाद आपको आगे जाकर 3 दरवाजे मिलेंगे, एक साथ 3 दरवाजे लगे हुए। ये जो 3 दरवाजे, इनको तिकोनी दरवाजा कहा जाता था, तिकोनी दरवाजा। इस तिकोनी दरवाजे की अगर अपन बात करें तो इसे चौहान शासकों के काल में, चौहान शासकों के काल में इसे कहा जाता था तोरण द्वार। मुस्लिम शासकों के काल में इसे कहा जाता था अंधेरी दरवाजा। और जयपुर के शासकों के काल में, जयपुर के शासकों के काल में इसे कहा जाता था त्रिपोलिया दरवाजा। वापस आना एक बार। नौलखा दरवाजा, प्रश्न आ जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नौलखा दरवाजा पूछे तो कौन से किले में? रणथंभौर के किले में। रणथंभौर के किले का मुख्य प्रवेश द्वार पूछे तो नौलखा दरवाजा। यहां से आगे प्रवेश करने के बाद 3 दरवाजे एक साथ, जिन्हें क्या कहा जाता? तिकोनी दरवाजा। तिकोनी दरवाजा, जिसे चौहान शासकों के काल में, चौहान शासकों के काल में क्या कहा गया? तोरण द्वार। मुस्लिम शासकों के काल में क्या कहा गया? अंधेरी दरवाजा। और जयपुर के शासकों के काल में क्या कहा गया? त्रिपोलिया दरवाजा। चलिए आगे हम बात करें। ये जो रणथंभौर का किला है, इस पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले पर आक्रमण किया तो लोगों ने कहा कि ये अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेने आया था। ना लाडी ना, ऐसा कोई मानसिकता नहीं थी इसकी, बदला उदला कोई नहीं था, बात कोई और ही थी। चलिए हम उस बात को देखते हैं कि वो कौन सी बात थी जो अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए विवश कर देती है। उसी बात की बात करें तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी, इसकी एक मराठा बेगम थी, मराठा बेगम, और बेगम का नाम था चीमाता बानो। ये जो चीमाता बानो है, चीमाता बानो, इस चीमाता बानो को राजस्थान के इतिहास में चिमना भी कहा जाता है, चिमना। इस खिलजी के बेड़े में एक मंगोल सेनापति, मंगोल सेनापति, और उसका नाम था मोहम्मद शाह केबरू। देखिए भाई, कई लोग मोहम्मद शाह अलग, इतिहास में केबरू अलग, अपन तो एक जगह बात कर लेते हैं इसकी। अपन इतिहास देख रहे हैं, अपन किले जितना ही है, कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन इसको। कुछ एक ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके इतिहास के अध्यापकों ने आपको अलग तरीके से बताई होंगी। लास्ट में नतीजा वहीं पर पूछेगा, एक बार आनंद लीजिएगा आप तो इस किले का। ये मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह केबरू अलाउद्दीन खिलजी की शरणागत आया हुआ था। कालांतर में ये चिमना इस मोहम्मद शाह केबरू से प्रेम कर बैठी। अब हो गया तो हो गया। प्रेम होने के बाद चिमना ने अलाउद्दीन खिलजी से, सॉरी, मोहम्मद शाह केबरू से कहा, केबरू गजब हो गया। अगर इस प्रेम का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला तो बोले जीवता नहीं काट लो। हाँ, केबरू भी बोले तू पहले क्यों कौन कही यहाँ को डेंजर जोन में यहाँ को काम क्या टो पड़ा बोगो तो होगो, तो बोले के करिए जाए। तो केबरू ने, सॉरी, चिमना ने केबरू से कहा कि तू एक काम कर, मन भगा ले चाल। ये मोहम्मद शाह केबरू इस चिमना को लेकर राजस्थान के रणथंभौर क्षेत्र में आ गया। और उस समय यहाँ का शासक था हमीर देव चौहान। कौन था भाई? हमीर देव चौहान।
ये हमीरदेव चौहान ये अपनी हट धर्मिता के लिए प्रसिद्ध था, हट्टी। इसकी पत्नी का नाम रानी रंगबाई, रंगबाई, पद्मा, बहुत सारे नाम है भाई इसके इतिहास में। अब आ गए साहब। अब आपको पता होगा जिसकी पत्नी भगती है वो पति पता तो लगाता है कि जीवती है एक मरगी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैटेलाइट कैमरे लगाए और उन कैमरों में चिमना और केबरू दोनों राजस्थान के रणथंभौर क्षेत्र में देखे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को पत्र लिखा, हमीरदेव चौहान को पत्र लिखा और उसने कहा कि हमीरदेव चौहान, मेरी एक बगोड़ी पत्नी और एक विश्वासघाती सेनापति तेरी शरणागत आया हुआ है, उनको लौटा दो। हमीरदेव चौहान ने पत्र का जवाब यूं लिखा कि शरणागत आए हुए की रक्षा करना राजपूती आन बान शान है, मैं हरगिज भी नहीं लौटाऊंगा। बोले मैं आऊं लो, बोले आ जाओ। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच घमासान युद्ध। कैसा युद्ध? घमासान युद्ध। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी रंगबाई द्वारा पदमसर तालाब में कूदकर जल जोहर किया गया। इसे राजपुताने का पहला साका कहा जाता है। कौन सा साका? पहला साका। प्रश्न आ जाए कि राजपुताने का पहला साका, तो 1303 सॉरी राजपुताने का पहला साका 1301 अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण। अब देखिए भाई, कुछ बातें जो आपने इतिहास में अलग प्रकार से पढ़ी है, मैं भी आपको खंडन कर देता हूं। ये तो आक्रमण करवाने के लिए यहां तक की यात्रा करवाई हमने चिमना को। वैसे कहा जाता है कि चिमना अलाउद्दीन खिलजी के हाथों यहीं पर मारी जाती है और ये केबरू जान बचाकर रणथंभौर पहुंच जाता है और इस केबरू से बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है। दूसरी बात, ये जो रानी रंगबाई है, कुछ इतिहासकार अलग प्रकार से बताते हैं कि रानी रंगबाई ने तो अग्नि जोहर किया था और इसकी एक अबोध कन्या जिसका नाम देवलदे, उसके द्वारा जल जोहर किया गया था। यह था चित्तौड़ का, राजस्थान का पहला साका। अब हम बात करेंगे, बाड़मेर ले चलूँगा मैं आपको, और ये सिवाना नज़र आ रहा होगा आपको, ये सिवाना का किला है। सिवाना बाड़मेर में है और ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिवाना का किला। देखिएगा आप किले को, देखिए, देख लिया होगा आपने सिवाना। चलिए हम बात करेंगे सिवाना के इतिहास की बात करेंगे। ये जो सिवाना का किला है, इसे प्राचीन काल में कुंभाना के नाम से भी जाना जाता था। सिवाना का एक प्राचीन नाम था कुंभाना। ये जो किला है, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंवार शासक वीर नारायण द्वारा करवाया गया। पंवार शासक वीर नारायण द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। ये जो किला, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, सिवाना को। एक और बात है कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है। एक नाम सुना होगा आपने, देखिए भाई, शेर ए राजस्थान, शेर ए
राजस्थान, लोकनायक जयनारायण व्यास को इसी किले के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। वापस देखेंगे अपन, देखिएगा 1 मिनट के लिए वापस आइएगा। सीवाना का प्राचीन नाम पूछे तो क्या था? कुंभाना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस किले का प्राचीन नाम कुंभाना, तो वो सीवाना। निर्माण कब करवाया गया? 10वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? पंवार शासक वीर नारायण द्वारा। यह एक कुम्मठ दुर्ग है। कुम्मठ, ये कुम्मठ क्यों है? कुम्मठ के जो पेड़ हैं, उन पेड़ों के कारण सीवाना को भी कुम्मठ कहा जाता है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? सीवाना को। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मेरा जी कहता है कि क्वेश्चन जरूर आएगा कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? सीवाना को। अब देखिए प्रश्न आ जाए कि शेर ए राजस्थान लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध था? जयनारायण व्यास। और इस शेर ए राजस्थान लोकनायक जयनारायण व्यास को किस किले के अंदर बंदी बनाकर रखा गया? सीवाना के अंदर। अब देखिए भाई, यहां पर एक छोटी सी झड़प भी होती है, तो बात करेंगे हम उस झड़प की। बात करें उस झड़प की, अपन बात करें तो इस किले के ऊपर 1308-10 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस किले के ऊपर आक्रमण किया गया। उस समय यहां का शासक था शीतलदेव चौहान। शीतलदेव चौहान। शीतलदेव चौहान की पत्नी का नाम था मैणा दे। अब आप सोच रहे होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी आदमी हो, कोई तामझाम हो, वो लड़ोकड़ो हो ना, लाडी ना लड़ोकड़ो को नहीं हो। देखिए, हर आक्रमण, हर युद्ध का कोई ना कोई कारण जरूर था। जरा हम भी इस कारण को थोड़ा टटोल लें। तो सीवाना के ऊपर आक्रमण क्यों किया? ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसको जालोर पर आक्रमण करना था, और जालोर पहुंचने के लिए इसको सीवाना से होकर गुजरना था। जब इसने सीवाना से गुजरने की परमिशन मांगी तो शीतलदेव ने परमिशन नहीं दी। अब परमिशन नहीं दी तो खून खराबा तो होना ही है। अलाउद्दीन खिलजी और शीतलदेव चौहान के बीच घमासान युद्ध हुआ। कैसा युद्ध? घमासान युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी श्री शीतलदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, और मैणादे द्वारा अग्नि जोहर को आधार दिया गया, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीवाना को खेराबाद नाम दिया गया। कौन सा बाद? खेराबाद। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर याद रखिएगा। प्रश्न आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीवाना को क्या नाम दिया गया? खेराबाद। वापस देखते हैं 1 मिनट के लिए, देखिए वापस आइएगा। 1308-10 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक था शीतलदेव या सातलदेव चौहान। इसकी पत्नी का नाम मैणा दे। अलाउद्दीन खिलजी और शीतलदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। शीतलदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और मैणा दे द्वारा अग्नि जोहर को आधार दिया गया। कौन सा जोहर? अग्नि जोहर। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीवाना को खेराबाद, कौन सा बाद? खेराबाद नाम दिया गया। यह था अलाउद्दीन खिलजी का सीवाना आक्रमण। अब देखिए प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं सीवाना के ऊपर, अपन चर्चा करें। सबसे पहले आपसे यह पूछा जा सकता है कि सीवाना का किला है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। सीवाना का जो किला है इसका प्राचीन नाम क्या था? कुंभाना। दूसरा,
निर्माण कब करवाया गया? 10वीं शताब्दी में करवाया गया। 10वीं शताब्दी में किसने करवाया? पवार शासक वीर नारायण द्वारा करवाया गया। ये कैसा दुर्ग है? कुम्मठ दुर्ग। कुम्मठ का एक पेड़ होता है और उन पेड़ों की अधिकता के कारण सिवाना को भी कुम्मठ दुर्ग कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना का किला। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। अब एक और प्रश्न आता है कि शेर ए राजस्थान लोकनायक जयनारायण व्यास को राजस्थान के किस किले में बंदी बनाकर रखा गया? सिवाना का किला। 1308-10 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस किले के ऊपर आक्रमण किया गया। उस समय यहाँ का शासक शीतल देव चौहान, जिसकी पत्नी का नाम मैणा देवी। अलाउद्दीन खिलजी और शीतल देव के बीच घमासान युद्ध हुआ। शीतल देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और मैणा देवी द्वारा अग्नि जौहर को आधार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना को खेराबाद नाम दिया गया। कौन सा बाद? खेराबाद। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस प्रयास ऑनलाइन क्लासेज के साथ आप अपना रिदम बनाते रहें। जल्द लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद हम लोग वापस रूबरू होंगे, आमने सामने होंगे। वही घोड़े, वही मैदान, वही प्रयास की क्लासें, वही आपके अध्यापकों द्वारा आपका अध्यापन। और मैं भी पॉसिबल कि अब की बार हम प्रयास के साथ रहकर सफलताओं के परचम लहरा देंगे। आपको आपकी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।